बात कही कि भाई गठबंधन की कोई एक सरकार बताइए जिसमें 100 से कम लोग मुख्य दल के पास हों और वो सरकार 2 साल पूरी कर रही है। तो विनम्रता से बता दीजिए भारत के इतिहास में या किसी राज्य के इतिहास तो यदि कुल विधानसभा की संख्या का 20% इतिहास नए बनते भी हैं। अगर जो जितने इतिहास बने हैं कितने भी समय में आज भी अगर आप देख लीजिए तो मत प्रतिशत हमारा यथावत है। ऐसा नहीं है इतिहास जो बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाए, गठबंधन की सरकारों ने कार्यकाल पूरा किया तो भाजपा की सरकारों ने पहले 50 साल एक भी सरकार कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई थी। हमारी सरकार ने कार्यकाल पूरा किया था। इसलिए हम कह रहे हैं ये जो कहने का प्रयास कर रहे हैं मुझे लगता है ये एक प्रकार का जो भ्रम तो अलग है, ये एक प्रकार का आक्षेप भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के ऊपर, जो मेरे विचार से उचित नहीं। सुधांशु जी जरा ये बताइए, चूंकि अब 12 बज चुके हैं, अब ऐसा लगता नहीं कि कुछ उलट होगा इससे, अब लगता है यही नतीजों में तब्दील होता जाएगा। तो यदि ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा ओवर डिपेंडेंस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि उन्होंने भी ये हिंट दिया था, उन्होंने शायद सेंस किया था, उन्होंने कहा था सिर्फ मुझ पर डिपेंड ना करो, राम मंदिर पर डिपेंड ना करो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाओ, अपने लोगों से मिलो, ये कहीं ना कहीं उन्होंने सेंस किया था। तो लगता है आपको अब इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है कि जहां 400 पार की बात हुई थी वहां सिमट कर 289 हो गया? देखिए, यदि संख्या वैसी ही रहती है जो दिखाई पड़ रही है, यद्यपि हमारा मानना है अभी 1 बजे तक पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, तो फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा चुनाव तो इतना सहज नहीं है कि विश्लेषण करके 1, 2 या 3 कारणों पे जीरो डाउन कर लिया जाए। तब उसके बाद उस पर व्यापक विचार होगा, व्यापक विश्लेषण होगा, जिसमें कई दिनों नहीं कई हफ्तों का समय लगता है। हमने हमेशा किया, 2014 और 19 जीतने के बाद भी किया था कि कैसे हम आगे और जीतेंगे, और 2004 और 9 हारने के बाद भी किया था। आज अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, सरकार हमारी बन जाएगी, इसके उपरांत भी हम विश्लेषण करेंगे, तब हम आपको सही कारण। आप लेकिन आश्वस्त हैं कि सरकार जो आप कह रहे हैं वो भी कारण हो सकता है। आप आश्वस्त हैं कि सरकार एनडीए की ही बनेगी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक बात के लिए तो खैर आज हम फिर भी कहेंगे। अब मेरे विचार से हमारे जो विरोधी पक्ष के लोग हैं जो कल तक अनाप शनाप बातें ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया इसके लिए करते थे, मुझे लगता है आज वो समय आ गया है जब उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए कि राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू सुधांशु जी आपने जिक्र किया है विपक्ष का, तो रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे से जुड़ गई हैं। रागिनी, आज तो मुस्कुराने का वक्त है आपके लिए, बहुत दिनों बाद ये मुस्कुराहट आई है, तो जरा ये बताइए जो सुधांशु जी बोल रहे हैं क्या जवाब देंगे उनको कि अब तो नहीं ईवीएम को कोसेंगे आप? पंकज जी, सबसे पहले तो सुधांशु जी से मैं कहना चाहती हूँ कि सुधांशु जी, ये आसमां जो अपनी बुलंदियों पर इतना इतराता है, भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। तो मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुजरा, मंगलसूत्र, माफिया, घुसपैठिया, तमाम बातों को आज खारिज किया है जनता ने। ये सबसे पहला संदेश है। और दूसरा संदेश कि बेरोजगारी, गरीबी, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों का न्याय, युवाओं का न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इसको जनता ने सहर्ष स्वीकारा है। और सबसे बड़ा संदेश सुधांशु जी, जिस प्रदेश से आप भी आते हैं, उसने भी दिया है, वो उत्तर प्रदेश है। अगर स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही हैं, लल्लू